Hello students, welcome to class 11. The subject is economics and in the yesterday we have done mode by grouping method. हम मोड को ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व कर चुके थे लास्ट वीडियोस में. अब हम मोड को सॉल्व करेंगे. इसमें लास्ट टॉपिक ये जो आपका रिमेनिंग है वो है कि मोड को निकालना मीन और मीडियन के मेथड से. उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं. मोड का एक फॉर्मूला होता है मीन और मीडियन को यूज करके, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय मीडियन माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय मीन. अगर इसको हम रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में लिखें तो z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार. ये फॉर्मूला है मोड को निकालने का. अगर आपको मीडियन गिवन है और आपको बार x बार गिवन है तो आप मोड को इजीली निकाल सकते हो. या फिर अगर आपको कोई सीरीज दे रखी है उसमें आपको मीन मीडियन मोड तीनों चीज़ें निकालने के लिए बोला है तो आप उसमें मीन निकालिए, मीडियन निकालिए और फिर मोड को आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो. इसमें आपको अगर अदर कोई थिंग दे रखी है तो उसको भी आप निकाल सकते हो. जैसे कि देखिए आपको इसकी क्वेश्चंस कराते हैं. कैलकुलेट मोड ऑफ अ सीरीज व्हेन द मीन एंड मीडियन वैल्यूज ऑफ विच आर 16 सेंटीमीटर, मीन 16 सेंटीमीटर एंड मीडियन 20 सेंटीमीटर. देखिए आपको मोड फाइंड आउट करना है. मीन जो है आपका वो है 20 सेंटीमीटर और मीडियन आपकी है 16 सेंटीमीटर. यही है. मीन तो 16 है और मीडियन 20 है. सॉरी, मीन 16 सेंटीमीटर एंड मीडियन 20 सेंटीमीटर. देखिए आपको क्या निकालना है अब इसमें z मीन्स मोड. मोड द फॉर्मूला ऑफ मोड इज 3m माइनस 2x बार 3 इंटू m कितना है यानी मीडियन कितना है 20, मीन कितना है 16, 23 जार 60, 16 2 जार 32, माइनस कर लीजिए 28 आंसर आएगा आपका. ये हो गया मोड. अब मान लीजिए इसमें आपको इसी सीरीज में से आपको मीडियन और मीन निकालना और बता देती हूँ मैं आपको. अब मान लो इसी इक्वेशन में आपको दे रखा है मीडियन गिवन है आपको 20, मोड गिवन है आपको 28. आपको फाइंड आउट करना है मीन. सेम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे. 3m माइनस 2x बार मोड इज इक्वल टू 28 इज इक्वल टू 3 इंटू 20 माइनस 2 इंटू 2x बार को 2x बार ही रहने देते हैं तो 28 इज इक्वल टू ये 60 माइनस 2x बार. इस तरफ ले आते हैं इसको, माइनस 2x बार को इधर ले आएंगे तो 2x बार ये प्लस का हो जाएगा और इसको इधर लेकर आएंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा. तो 2x बार इज इक्वल टू कितना आया यहाँ पर 32x बार इज इक्वल टू 32 अपॉन 2 इक्वल्स टू 16. ये आ गया आपका समझ में. अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन और आपको गिवन है जिसमें आपको मीडियन फाइंड आउट करना है. मोड आपको गिवन है 28 सेंटीमीटर, मीन आपको गिवन है 16 सेंटीमीटर. मीडियन फाइंड आउट कर लेते हैं. सेम फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए. 3m माइनस 2x बार z इक्वल्स टू 28, 3 इंटू मीडियन हमें नहीं पता तो 3m का 3m रहने देते हैं माइनस 2 इंटू 16. 28 इज इक्वल्स टू 3m माइनस 32, 3m को इधर ले आए हम माइनस 3m. अब माइनस 32
इसको इधर ले जाएंगे, माइनस के 28 हो जाएगा, माइनस 3m प्लस कर लीजिए, कितना आएगा 60 आएगा, 3m यानी कि m इज इक्वल टू माइनस टू माइनस कैंसल, m इज इक्वल टू 60/3 मीन्स 20 सेंटीमीटर। देख लीजिए सारे आंसर वही आ रहे हैं। और इनको तीनों को एक साथ इक्वेशन में अगर हम रख के देखें वो भी देख सकते हैं। z इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार, z कितना है 28 आ रहा है, मीडियन कितनी है हमारी 20 और मीन हमारा कितना है 16। 28 इज इक्वल टू 60 माइनस 32, 28 इज इक्वल टू 28। देख लीजिए ये सॉल्व हो गया हमारा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि मीन मीडियन मोड अगर आपको निकालना है दोनों में से, तीनों में से कोई भी 2 डिजिट दी हुई हो, एक आपको फाइंड आउट करनी है तो आप इसके थ्रू आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया है मीन मीडियन मोड का कैलकुलेशन, एक साथ कैलकुलेशन। अब इसको हम ग्राफिक मेथड से देखते हैं कि हम इसे ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन ऑफ मोड बाय ग्राफ। मोड की कैलकुलेशन ग्राफ में देखते हैं। ग्राफ में इसकी कैलकुलेशन कैसे देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम एक्सपेंडिचर की टेबल बना लेते हैं। ये आपको यहाँ पर गिवन है एक्सपेंडिचर, यहाँ पर आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी जो गिवन है आपको वो है 14, 23, 27, 21, 15। ये हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, किस तरीके से इसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ग्राफ में ये सारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं इनको हम बना लेंगे। यहाँ पर हम वही लेते हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब देखिए ये इसमें हमारा हाईएस्ट जो नंबर है वो है 27 है, तो कितने कितने का डिफरेंस ले लें हम, 5 का ले लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, यानी कि वही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29। ठीक है। अब देखिए 0 to 10 में जो आपका फिगर आ रहा है फ्रीक्वेंसी का वो आ रहा है 14। 14 हमारा कहाँ पे हो गया, यहाँ। ये हमने इसको 14 को यहाँ से मर्ज कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारा टर्म वो है 23। 10 से 20, 10 से 20 हमारा कितना है 23 है, यानी कि यहाँ से आएगा, ये आ गया 23।
ये 23 आ गया। नेक्स्ट 20 to 30 में कितना है? 27 यहाँ पे ये 27 आ गया। नेक्स्ट है हमारा 30 to 40 21 कहाँ आएगा? ये आ गया 21 यहाँ आएगा 21। ये आपका आ गया 21। नेक्स्ट है हमारा 15। ये हमारा आ गया 15। अब देखिए इसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है यानी कि सबसे बड़ा जो यहाँ पर हिस्टोग्राम का आ रहा है वो आ रहा है 20 से 30, यानी कि इसमें मोड क्लास तो क्या आ गई? 20 to 30 मोड क्लास इसमें आ गई 20 to 30। अब इसमें हमें क्या करना है? देखो 20 to 30 आई है ना, तो इसमें ये जो पॉइंट है इसका 30 वाली जो लाइन है, 30 वाली लाइन को आपको 20 वाली लाइन से इंक्रीज मिलाना है, यानी कि यहाँ से ये मर्ज कर दिया। भाई मोड क्लास तो आ गई, लेकिन मोड क्लास से हम किस तरीके से फाइंड आउट करें कि इस 20 से 30 के बीच में कौन सा मीडियन है? तो निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, और 20 वाली जो लाइन है इसको मिलाना है हमें 30 से मर्ज कर दो। ये हो गई। अब इसको यहाँ करिए मर्ज। ये आ रहा है हमारा 24। इसमें भी अगर आप यहाँ लाइन डालेंगे तो ये 24 ही आएगा। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा 24। तो इसमें हमारा मोड क्या आ गया 24। तो ऐसे ग्राफ से भी आप क्या कर सकते हैं, जब आप ग्राफ बनाएंगे, इसको आपको ग्राफ को लेके बनाना है, तो आपको यहाँ पे वो जो छोटी छोटी लाइनें होती हैं आपका 24 पे ही मैच करेगा। तो ये हो गया आपका मोड, ये हो गई हमारी मोड क्लास, मोस्ट फ्रिक्वेंट क्लास है ये, दैट्स वाई। अब अगर इसे हम ऐसे नहीं करना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपके पास मोड क्लास तो आई गई है, फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। भाई मोड क्लास आ गई, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, L1 प्लस 2F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 इंटू I। इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को अप्लाई करके भी कर सकते हैं। कैसे? L1 कितना है हमारे पास 20, F1 कितना है फ्रीक्वेंसी वाली मोड क्लास की फ्रीक्वेंसी, F0 23, 2F1 माइनस F1 F0 आएगा यहाँ, F0 माइनस F2 कितना है 21 इंटू 10, 20 प्लस 4 54, 20 प्लस 40 अपॉन ये आपका आ गया कितना 10, तो 20 प्लस 4 24। ये देख लीजिए, आप इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले ग्राफिक से आप मोड क्लास निकाल लो, मोड क्लास के बाद आपको इजीली पता लग जाएगा। ये हो गया हमारा ग्राफिक से। अब बात करते हैं मेरिट्स ऑफ मोड की। मोड की मेरिट्स क्या हैं?
टॉपिक है अब नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ मोड। मेरिट्स क्या है मोड्स की? सिंपल है, लेस इफेक्टिव ऑफ मार्जिनल वैल्यूज, यानी मार्जिनल वैल्यूज का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि सिर्फ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इसको डिराइव कर देते हैं। ग्राफिक डिटर्मिनेशन किया जा सकता है इसका। इजी कैलकुलेशन बाय इंस्पेक्शन सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ फ्रीक्वेंसी टेबल को देखकर ही आप क्या निकाल सकते हैं? मोड निकाल सकते हैं। डीमेरिट्स क्या है? डिफिकल्ट आता है ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड क्या है? इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू निकल के नहीं आ पाती है, कई बार मार्जिनल फ्रीक्वेंसी के बारे में पता नहीं होता है। अब देखिए इसमें हम कैलकुलेशन ऑफ मोड को एक नज़र में देखते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में हमने इसे कैसे किया? इंडिविजुअल सीरीज में आपने Z को निकाला किससे? इंस्पेक्शन मेथड से। इंस्पेक्शन मेथड मीन्स विच हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगा? मोड होगा। सेम हमने ऐसे ही किया डिस्क्रीट में। डिस्क्रीट सीरीज में हमने इंस्पेक्शन मेथड से निकाला, और अगर जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो बहुत ज़्यादा पास की हैं, जैसे किसी की 20 और दूसरे की 21, तो उसमें भी हमने क्या किया? ग्रुपिंग मेथड का यूज़ किया। और उसमें हमने ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करके फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को देखा, तो जिसमें भी आया वो हुई हमारी वो हुआ हमारा मोड। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमने क्या किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ग्रुपिंग मेथड अप्लाई किया। ग्रुपिंग मेथड के बाद हमने अप्लाई किया क्या फॉर्मूला इसका? Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्लास इंटरवल। ये हमने फाइंड आउट कर दिया। तो ये हो गया हमारा ग्रुपिंग मेथड और इंडिविजुअल सीरीज। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। इनकी रिलेशनशिप्स की, इसमें आपके बेल डायग्राम्स आएंगे। एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा आते हैं, मार्क्स 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसका। रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। रिलेशनशिप बताना है इसमें मीन, मीडियन और मोड के बारे में। देखिए यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल करेंगे। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा?
सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए पॉजिटिव स्क्यूनेस, बेल शेप्ड कर्व बनेगा इसका। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? बेल शेप्ड कर्व बनेगा। और वो बेल शेप्ड कर्व देखिए इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये जो हाईएस्ट पॉइंट है यहीं पर आपका एक्स बार, यहीं पर आपका मोड और यहीं पर आपका मीडियन, ये तीनों क्या होंगे? इस पॉइंट पर बराबर बराबर होंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर असिमेट्रिकल देखें, इंग्लिश वाले टीचर की ये बात हुई थी ना, तो वो इंग्लिश वाले टीचर कह रहे हैं कि यार अभी तो और सवाल इसके बारे में तो छोड़ दिए। असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में दो आएंगे, एक तो पॉजिटिव स्क्यूनेस और नेगेटिव स्क्यूनेस। तो पॉजिटिव स्क्यूनेस की हम बात करें तो पॉजिटिव स्क्यूनेस जो होगा वो राइट साइड, यानी बेल शेप्ड डायग्राम जो है उसमें किस तरफ घूमेगा? वो राइट साइड की तरफ आपका मूव करेगा ऐसे जा करके, और इधर से बहुत जल्दी, यानी कि ये इस तरह से इस तरफ जाएगा। और नेगेटिव स्क्यूनेस जो जाएगा वो आपका कैसे जाएगा? वो आपका इस तरीके से जाएगा। ये आपका नेगेटिव स्क्यूनेस है। ये आपका मोड, ये आपका मीडियन और ये आपका मीन, यानी कि सेम ऐसे ही यहाँ पे आपका ये मोड, ये आपका मीडियन और ये आपका मीन। तो ये है आपके पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूनेस। इसको आपको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। आपको बेस्ट एवरेज जो है, कंपैरेटिव फीचर्स, यानी इन तीनों में कंपैरिजन आप कर सकते हैं इजीली। तीनों के बीच में डिफरेंस, यानी मीन, मीडियन एंड मोड, ये आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इन तीनों के बीच में डिफरेंस, तीनों की जो क्वालिटी हैं उनको आपस में कंपेयर करना, ये सारा आपको करना होगा। ठीक है। और इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, वो सभी न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।